हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका वेबसाइट सलाहकार। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना कि किस फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है उसमें आप बिजनेस करेंगे, ये बहुत ही डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर के अनुसार कौन से सुटेबल फॉर्म ऑफ द बिजनेस हैं। आइए सबसे पहला फैक्टर देखते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल के हिसाब से आपके लिए कौन सा जो फॉर्म जो है, जो मोस्ट एडवांटेजियस फॉर्म है, मोस्ट सुटेबल फॉर्म है। तो कैपिटल ज्यादा अगर रेज करना है, आपको ज्यादा नंबर ऑफ द पर्सन से आपको रेज करना है, देन इन दैट केस कंपनी इज द मोस्ट एडवांटेजियस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल के हिसाब से लिस्ट कैपिटल आपको रेज करना है तो सोल प्रोप्राइटर इज द लिस्ट एडवांटेजियस इन द फॉर्म ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द कैपिटल। दूसरा, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से देखिए, सोल प्रोप्राइटर कंपनी बनाने के लिए आपकी कॉस्ट क्या आएगी। तो एक तरह से देखिए तो नथिंग, ठीक है, एक्सेप्ट सर्टेन लाइसेंसेस। सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करने के लिए आपको पैन नंबर चाहिए, पैन, आधार, ठीक है। अगर उसके बाद आप शॉप है, शॉप एस्टैब्लिशमेंट के अंदर रजिस्टर करवाते हैं या फिर म्यूनिसिपैलिटी से लाइसेंस लेते हैं, इस तरह के कोई लाइसेंस है। आधार उद्योग आजकल के डेट में है तो आपको 300 से 500 रुपये में आधार उद्योग आपका बन जाता है। इसके अलावा आप अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले जाते हैं तो सब में लेना पड़ेगा आपको। अगर उस तरह का बिजनेस अगर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड करते हैं, अगर आप वॉलंटरी नहीं कराते हैं, अगर आप एक लिमिट जो है 40 लाख का ट्रेडिंग कंसर्न में है, अदर केस में 20 लाख, तो अगर उसको एक्सीड करते हैं तो आपको उसकी थोड़ा सा कॉस्ट आएगी, आपको प्रोफेशनल को पे करना होता है। अदरवाइज कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से सोल प्रोप्राइटर इज द मोस्ट एडवांटेजियस फॉर्म। और कंपनी जो है लिस्ट एडवांटेजियस, क्योंकि कंपनी बनाने में जो फॉर्मेलिटीज जो होती है, आपको रजिस्ट्रेशन फीस हो गए, डीन डिजिटल नेम अवेलेबिलिटी, इसके अलावा आपका प्रोफेशनल के चार्जेस जो हो गए, कंसल्टेंसी भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस तरह कंपनी जो है के बनाने में कॉस्ट ज्यादा आती है। इसके बाद ईज ऑफ फॉर्मेशन, आप जब चाहे जैसे चाहे आप सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई इस तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कंपल्सन। और जबकि कंपनी बनाने के लिए आपको ईज ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से लिस्ट एडवांटेजियस है, क्योंकि आपको सब चीज के बारे में डिसाइड करना पड़ता है कंपनी बनाने के लिए। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के हिसाब से कंपनी इज द मोस्ट एडवांटेजियस, क्योंकि आप शेयर ट्रांसफर कीजिए, कंपनी ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफरिटी ऑफ द ओनरशिप आराम से कर सकते हैं पार्शियली, एक्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जहां आपका रिस्ट्रिक्शन होता है ट्रांसफरिटी ऑफ द शेयर पे। तो और पार्टनरशिप के केस में ये लिस्ट एडवांटेजेस, क्योंकि पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पार्टनर। तो अब यहाँ पर रिलेशनशिप को चूंकि ब्रेक करना होता है, तो आप पार्टनरशिप के डीड में जिस तरह के प्रोविजन है उसके ओनली गवर्न होता है, अदर बहुत से केसेस में तो आपको डिसॉल्व करना पड़ता है। मैनेजरियल स्किल के केस में कंपनी जो है मोस्ट एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होते हैं डायरेक्टर चलाते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड कैपेबल हैं, वो एक्सपर्टाइज पर्सन है और प्रोफेशनली स्किलफुल होते हैं। तो उस केस में कंपनी इज द मोस्ट एडवांटेजियस एंड सोल प्रोप्राइटर इज द लिस्ट एडवांटेजियस, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर इज द बिजनेस, जो ओनर है वही बिजनेस भी करता है, वही मैनेजमेंट भी करता है। तो इस तरह उसका जो एनर्जी, उसका जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट हो जाता है, उसका टाइम डिमोशन भी डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर लिस्ट एडवांटेजेस इन द फॉर्म ऑफ द मैनेजरियल स्किल। उसके बाद रेगुलेशन के फॉर्म में सोल प्रोप्राइटर इज द मोस्ट एडवांटेजेस, क्योंकि बहुत कम रेगुलेशन उस पर अप्लाई होते हैं। तो जबकि कंपनी के केस में सबसे ज्यादा हो जाते हैं कि पूरे कंपनी लॉ अप्लाई होता है। इसके अलावा इनकम टैक्स, जीएसटी, लेबर लॉस, ये सब भी अप्लाई होते हैं, उसमें सोल प्रोप्राइटर पे भी अप्लाई होते हैं। लेकिन इसका स्पेसिफिक कोई रेगुलेटर नहीं है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट कंपनी के केस में है। फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से सोल प्रोप्राइटर इज द मोस्ट एडवांटेजेस, बिकॉज वन पर्सन डिसाइड टेक एवरी डिसीजन, तो 100% वो डिसीजन ले सकता है। और
यहाँ पर बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई बोर्ड मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई इस तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं है, लीगल कंप्लाइंसेस नहीं है। जबकि कंपनी के केस में आपको प्रॉपर एज पर कंपनी लॉ प्रोविजंस आपके सब कुछ करना होता है। आपको प्रॉपर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ती है, एजीएम कंडक्ट करनी पड़ती है, प्रॉपर प्रोसीजर से चलना पड़ता है, उसके इवेंट फाइल एनुअल फाइलिंग भी करनी होती है। तो कंपनी फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में लिस्ट एडवांटेजेस है। कंटिन्यूटी के मामले में कंपनी इज द मोस्ट एडवांटेजेस, बिकॉज कंपनी केस में अगर मेंबर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उससे कंपनी की कंटिन्यूटी है जो अफेक्ट नहीं होता, डेट इज गोइंग कंसर्न अफेक्ट नहीं होता उसका। जबकि सोल प्रोप्राइटर में अगर सोल प्रोप्राइटर की तबीयत खराब हो गई, उसकी डेथ हो गया, एक्सपायर हो गया, या फिर बैंकरप्सी हो गई, तो इस केस में बिजनेस की कंटिन्यूटी अफेक्ट हो जाती है। लाइबिलिटी के केस में कंपनी इज द मोस्ट एडवांटेजियस, बिकॉज यहाँ पर लाइबिलिटी है जो आपका लिमिटेड लाइबिलिटीज है, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के रूप में बनते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी अब बनती नहीं है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी में आपके रिस्क जो है शेयर होल्डर का वो लिमिटेड होते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ द एनी अनपेड पोर्शन ऑफ द कैपिटल, तो उतना ही उनका लाइबिलिटी बनती है, तो उसका लिमिटेड लाइबिलिटी हो। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सबसे ज्यादा लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, तो उस केस में आपको पूरा आप रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने पर्सनल एसेट्स से भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सोल प्रोप्राइटर्स केस में लिस्ट एडवांटेजेस है। और यहाँ पर हम लोगों ने दोस्तों देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को चूज करने के लिए अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला है कॉस्ट एंड इज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे मोस्ट एडवांटेजियस जो आपके लिए है वो है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, और उसके बाद आप बढ़ेंगे तो आपका एचयूएफ, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद जाके कंपनी है जो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कॉस्ट न्यूज में आता है। इसी तरह इस इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन के केस में भी आप इसी तरह बढ़ सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर्स, उसके बाद पार्टनरशिप, उसके बाद आपका सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, उसके बाद कंपनी के फॉर्म में जा सकते हैं। उसके पहले अगर एलएलपी ऑप्शन है, दैट इज आल्सो ए पार्टनरशिप फर्म, जैसे एलएलपी भी रख सकते हैं। कंपनी में भी आप इस क्रम में रख सकते हैं। कंपनी में भी डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपनी जैसे हैं, 1% कंपनी है आपका, स्मॉल कंपनी 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इस तरह आपका कॉस्ट एंड सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में आप जा सकते हैं। लायबिलिटी के केस में भी आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा लायबिलिटी आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे ज्यादा लायबिलिटी है, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटीज है, और कंपैरिजन टू कंपनी और उसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंटिन्यूटी के हिसाब से भी आपका जो सबसे लिस्ट एडवांटेजेस जो है आपका इस केस में आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसके बाद पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप के फर्म में भी अगर कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाते हैं, और अदरवाइज उसमें इंक्लूजन आपका है पार्टनरशिप या उसे कंटिन्यू करने का प्रोविजन नहीं है। तो उसके बाद मैनेजमेंट एबिलिटी के केस में भी आपने हम लोग जैसा भी डिस्कस किया, कंपनी इज द मोस्ट एडवांटेजेस व्हाइल लिस्ट एडवांटेजेस, सोल प्रोप्राइटर इज द लिस्ट एडवांटेजेस, और मतलब सबसे ज्यादा एडवांटेजेस आपका कंपनी, उसके बाद आपका एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, और उसके बाद सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द लेस लिस्ट एडवांटेज इन केस ऑफ द मैनेजरियल एबिलिटी। कैपिटल कंसिडरेशन के केस में ज्यादा कैपिटल आप कंपनी के फॉर्म में ज्यादा कैपिटल रेज कर सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ द पर्सन, पब्लिक कंपनी तो पब्लिक से कैपिटल रेज कर सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कभी भी 200% तक से कैपिटल रेज कर सकती है इन द फॉर्म द कैपिटल। इसके अलावा डिपॉजिट वगैरह भी के फॉर्म में भी आप रेज कर सकते हैं, बोरिंग फंड, डिवेंचर के केस में। डिग्री ऑफ द कंट्रोल के हिसाब से सोल प्रोप्राइटर से आपको पूरा कंट्रोल में होता है, ठीक है, 100% कंट्रोल में होता है। पार्टनरशिप कंट्रोल आपका बढ़ता है, और जो कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी जो है, कंपनी में आपका कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप लेस कंट्रोल है वहां पे। नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। जैसे नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से जहां पर आपका ज्यादा
कस्टमर डीलिंग है, जैसे रिटेल शॉप है, तो उस केस में आपका सोल प्रोप्राइटर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म। उसके अलावा अगर आपको मान लीजिए कि आप यू आर द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, तो होलसेलर, तो इन दैट केस आपका ज्यादा कंसर्न नहीं होता कस्टमर से, तो उस केस में आपका कंपनी ज्यादा सुटेबल है। इसी तरह प्रोफेशनल के लिए, तो प्रोफेशनल के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इज द मोस्ट important for the suitable form of the business for the professional। तो ये थे हम फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि हम किस तरह के फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज करें और क्या क्या बेसिस हम ले। तो जनरली हम लोग ये इस आधार पे उनको सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सा फॉर्म ऑफ द बिजनेस आपके लिए सुटेबल है। तो इन केस ऑफ यू हैव एनी क्वेरी, तो यू मे ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट्स बॉक्स, एंड you may also write mail on the given email ID or message on WhatsApp number. Thank you so much for watching this video.